गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीजीएल का एडमिट आ चुका है एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आज फिर से शुरू करते हैं एक नई मॉक से जो होगा डेली मैराथन 9। एक्चुअली ये चैलेंज खेल खेल में मैंने शुरू तो कर दिया, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। देखते हैं आज क्या स्कोर आता है। The speeds of Aman, Aditya and Sanjay are in the ratio 4:5:6 respectively. If all of them covers equal distance, then the ratio of time taken by Aman, Aditya and Sanjay are respectively. तो स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो पूछा है। तो इस सवाल को जल्दी करने के लिए आप लोगों को ये जो स्पीड का जो रेशियो दिया गया उनका एलसीएम निकाल लीजिए। 4, 5 एंड 6 का एलसीएम 60 और इस 60 को आप एवरी स्पीड के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। तो 60/4 15, 60/5 12 एंड 60/6 10। ऑप्शन नंबर 2। The ratio between the speed of the boat in still water and the speed of the stream is 10:6. The boat covers a distance of 42 km downstream and 34 km upstream and takes total time of 6 hours. Find the downstream speed. यार ओके, एक्स एंड वाई का रेशियो दिया गया, मतलब बोट का स्टिल वाटर में स्पीड 10 और स्ट्रीम का स्पीड 6। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब 10 + 6 16x। एक्स मान लेते हैं, 16x डाउन स्ट्रीम का स्पीड और 4x होगा अप स्ट्रीम का स्पीड। तो 42/16x प्लस 34 किलोमीटर बाई 4x विल बी इक्वल टू 6 आवर्स। तो दोनों का एलसीएम तो 16 ही होगा, मतलब 34 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना होगा 3 4 120 प्लस 16 136, 136 प्लस 42 7 178, मतलब 178/16x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमें डाउन स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, मतलब 16x पूछा है। तो 16x उधर जाएगा, 6 इधर आएगा, मतलब 178/6, 6 2 12। ओके, मतलब ये दोनों नहीं होगा, 25 और 29 9 में से एक होगा। 6 2 12, 5 रह गया 59, 6 9 54। A person has to reach a certain place at a certain time and he finds that he will be 15 minutes late if he walks at 4 km/h and 10 minutes earlier if he walks at 6 km/h. Find the distance he has to cover. So, speed का रेशियो 4:6 और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 6:4। ओके, स्पीड का रेशियो 4:6, टाइम का रेशियो 6:4, मतलब दोनों में डिफरेंस है 2 और इस 2 का वैल्यू होगा 15 मिनट और 10 मिनट, मतलब 25 मिनट। 2 का वैल्यू 25 मिनट, मतलब एक का वैल्यू 25/2। हमें कितना चाहिए, हमें ये था अपना 4:6 और ये हो गया था 6:4, मतलब 4 का वैल्यू चाहिए 25/2 × 4, तो 50 हो गया। तो फिर डिस्टेंस देने के लिए 4 था, 4 के लिए स्पीड था 6 × 50/60, ये मिनट में होगा, हमें से आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50/60 × 6 मतलब 60, हाँ 10 बढ़ जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर। आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हैं ना, मतलब दिमाग में उतना अच्छे से आता नहीं है एक्सप्लेनेशन। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ओके, नाउ 7 sin² x plus 3 cos² x is equal to 4 and x is acute angle, then the value of cot x plus tan x. अच्छा, तो 7 sin² x को हम ब्रेक कर देते हैं 4 sin² x plus 3 cos² x। ओके, और यहाँ पे जो 3 sin² x है और ये जो 3 cos² x मिलके हो जाएगा 1, मतलब 3 हो जाएगा। sin² x plus cos² x will be equal to 1। सो ये 3 हो जाएगा और 3 इधर आया तो 1 रह जाएगा, मतलब 4 sin² x is equal to 3।
sin square x will be 3/4, sin x will be √3/2, मतलब x की वैल्यू 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान √3, नो cos 60 डिग्री 1/√3, tan 60 √3, 1/√3 plus √3 will be √3, 3 plus 1, 4/√3. k plus 1/k to the power 4 47, k cube plus 1/k cube. तो इसमें दो ऐड करेंगे 49 रूट ओवर, तो 7 बन जाएगा, मतलब k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर मिल गया 7, फिर से उसमें 2 ऐड करेंगे 9, मतलब 3 हो जाएगा, 3 क्यूब 27 माइनस 9 18. A shopkeeper allows a discount of 32% to his customers and still gets 36%. Find the mark price of an article which cost 1092 to the shopkeeper. So 1092 का 36%, 136% निकालेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो वो होगा अपना 78 का वैल्यू. हमें 100% का वैल्यू चाहिए, तो 1092 इंटू 136/100 जो कि है 78 का वैल्यू, मतलब 78 नीचे आएगा, ऊपर 100 आएगा, मतलब 1092 इंटू 136/100 इंटू 100/78, तो 100 कट जाएगा. 136 में देखते हैं, 78 टू ये का 39 इंटू 2 होगा, डिवीजन नहीं देखने, मतलब इसमें हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना ट्राई करेंगे क्योंकि ये तो कैलकुलेशन भरा हो जाएगा. तो 136 को ब्रेक करो, किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल देखो तो मिल जाएगा. 136 3 से करेंगे तो नहीं, 4 से 4 3 जा 12, 4 4 मतलब 34 हो गया, तो 17 का मल्टीपल देखते हैं. 17 1 जा 17, 20, 17 1 जा 17, 3 34 ये जाएगा. 17 1 तो 17, 0 92 को नहीं जाता है, 17 1 तो 7, 17 2 नहीं जाएगा, 3 17 1 तो 17, हाँ इसमें था 17 से 2 का 154 नहीं जाएगा, 1904. इस सवाल में ये कि 136 को ब्रेक करो या किसी भी नंबर को ब्रेक करो, 1092 को भी ब्रेक कर सकते थे आप, तो मैंने 136 को किया तो उसमें 17 का मल्टीपल मिल गया, और ऑप्शन में देखो जिसमें 17 का मल्टीपल है वही होगा, क्योंकि 17 को नीचे में जो 78 रह गया था वो काट नहीं सकता, तो 17 रहेगा. In a certain time, a sum becomes 5 times at the rate of 6% per annum simple interest. At what rate of interest the same sum becomes 8 times in the same duration? So 6% per annum simple interest gives 5 times, मतलब amount 500, अगर P मैंने 100 मान लिया तो सिंपल इंटरेस्ट 400, तो 400 इज द इक्वल टू 6 इंटू x%, टाइम को x मान लेते हैं, ओके x इतना आएगा 400 इंटू 100/6, ओके 8 टाइम्स हो गया, तो मतलब ये 700 होगा. 700 विल बी इक्वल टू 400 इंटू 100/6 इंटू, मैं रेट को r मान लेता हूँ, तो ये डिवाइड हो जाएगा 100/100, तो 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे ये 0 कैंसिल, 700 और 400 का 0 कैंसिल, मतलब 6 इंटू 7 42/4, 42/4, ये 10.5, 14159, ये मतलब हाँ इसका स्क्वायर 100 का तो 10,000, मतलब उससे ज़्यादा है. 150 का, सॉरी 115, 110 का देखते हैं, 121, 110 से ज़्यादा है, 110 से ज़्यादा है. अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूँ तो आखिर में 1 मिलेगा, या तो 111 का भी नहीं है, इसमें 3 आता है, तो ये 119 होगा, 119, ओके 119 को फिर से मैं 2 ऐड करते हुआ 121, मतलब ये 11 का स्क्वायर है. Last year the ratio salaries of Arun and Bhargav was 4:5. In the current year the salary of each of them is increased by 5,000. The new ratio becomes 9:11.
तो पहला सैलरी था 4:5, तो हम इक्वेशन बनाएंगे तो 4x + 5000 बाई 5x + 5000 विल बी इक्वल टू 9/11। तो 44 9/11, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा प्लस 5000 55,000 विल बी इक्वल टू 45 प्लस 9 प्लस 45,000। तो मतलब एक का वैल्यू 10,000 आएगा। एक का वैल्यू 10,000। हमें अरुण का सैलरी पूछा है, अरुण 40,000 न्यू सैलरी 5,000 ऐड होगा 45,000। Who is the center of the circle POQ 30 30 to find the value of QOR। इसका दुगना होगा, ये कितना होगा, ये यहाँ पे हम एक लकीर खींच दे तो ये 36 डिग्री और यहाँ पे ये 32 डिग्री, क्योंकि दोनों रेडियस हो जाएगा, दोनों एंगल सेम। तो 36 + 32 अपना 8 68 का डबल 6 दूनी 12। इन ए पार्टनरशिप एक्स इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल 1/6 ऑफ टाइम। वाह वाह भाई वाह। Y invest 1/3 of the capital for 1/3 time and Z invest the remaining capital for the whole time। okay 1/6 कैपिटल मैंने 6 मान लिया तो कैपिटल हो गया यहाँ का 1 का 1/6 टाइम मतलब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, मतलब x का 2 रेशियो y का 1/3 मतलब 6 का 2 होगा कैपिटल, और 1/3 मतलब 4 मंथ, 4 दूनी 8। इसका 2 था, इसका 8 और इसका कैपिटल रह गया था 3 इंटू तो 12 महीने करा 36 8 2 10 36 + 10 46, मतलब रेशियो आया 46, टोटल वैल्यू आया 23,000। तो ये 500 होगा। 500 किसका पूछा है, y का। 500 × 8 4,000। In a polygon, the sum of the interior angles is 3 times the sum of the exterior angles. Find the number of sides. So interior angle का sum होता है n-2 × 180 डिग्री, which is equal to 3 times the 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, तो ये हो गया 180n - 180 × 2 = 360। तो यहाँ पे हमारा 3 360 था, तो एक 360 यहाँ पे फिर से ऐड होगा, मतलब 4 × 360 डिग्री। और यहाँ के n का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिवाइड हो जाएगा, 180/360 2, 4 दूनी 8। A alone can make his share in 40 days, B alone can make the same share in 24 days। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 120। ओके, इसका रेशियो 3, इसका रेशियो 5। इफ ए एंड बी आर वर्किंग ऑल्टरनेट डेज, ए वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे। 3 और 5 मतलब 8 से 120 को 15 टाइम्स आएगा, 15 × 2 30। रेडियो was sold at 10% profit, had it been sold at 11.5%, मतलब 1.5% ज़्यादा, it would have been 15 more। देर का वैल्यू 15 10 और इसका फर्स्ट प्राइस 1000। The average of 31 number is 48. Out of this, the average of first 16 number is 38 and the average of last 16 number is 58. Middle number is excluded. What is the average of remaining numbers? इसमें 10 कम है, मतलब -160, और इसमें 10 ज़्यादा है, +160 0 आएगा यार। हाँ ठीक है, तो 0 जब आता है मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला नंबर ऐड किया गया ना उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, मतलब वो शायद 0 होगा। अगर वो 0 होगा, तो एवरेज सेम रहेगा। हाँ, एवरेज सेम रहेगा, क्योंकि देखो 31 नंबर में एक 0 था तो उसको भी ऐड किया गया था, तो उसको हटा भी दो तो भी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 48 ही रहेगा। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ये तो 1/1 + 2 मतलब 3/3 1 आएगा, 1 1 1 1, ये तो नहीं होगा 1, और √3/3 मतलब 1/3। 48 7 - 4 3/6 मतलब ये 1/2 होगा, 2 से 3/4 होगा ये ना, 6/4 × 1/2, 3/4 × 48 12 36।
7 blue, 4 red, 6 black and 3 white balls. A ball is thrown from this bag without looking into it. Then probability of getting a black or a blue. Okay, total कितना है? 6 3 9 9 13 plus 7 20 20. तो ब्लैक पेन के लिए ब्लैक है 6/20 प्लस ब्लू 7/20 मतलब 13/20. Mode is 24.6, mean is 20.1. What is the median of the data? So mode is equal to 3 median minus 2 mean. तो मीन को दोगुना करना पड़ेगा, ये 40.2 आएगा. 40.2 इसको मोड से प्लस करो. 40.2 हम प्लस करेंगे तो ये 0.8 आएगा, ये 4 आएगा, 4 दूनी 4 प्लस 2 6, तो 64.8. 64.8 इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. 3 से 60 21 से यहाँ 63, मतलब ये ही आएगा. सिंप्लीफाई. ओके, टाइम भी कम है यार. 10 है 1 + 10 स्क्वायर a होल स्क्वायर. 1 + 10 स्क्वायर a होल स्क्वायर मतलब ये सेक्स स्क्वायर, सेक्स टू दी पावर 4, तो ये cos 4 होगा. और यहाँ का जो 10 का जो cos ये कटेगा. sin a इंटू cos क्यूब है, और इसमें भी सेम होगा शायद. ये कोसेक टू दी पावर 4, हाँ, cos a इंटू साइन क्यूब है. अगर यहाँ से हम sin a इंटू cos क्यूब है, sin a इंटू cos क्यूब, ये ऑप्शन में नहीं है यार. sin a इंटू cos क्यूब और ये cos a इंटू साइन क्यूब है. हाँ, दोनों में से हम sin a cos a कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें साइंस, यहाँ पे cos स्क्वायर, हाँ यार यहाँ पे साइंस स्क्वायर मतलब 1 आ गया, यही आएगा. A reduction of 20% in the price of rice enables a customer to purchase 125 kg more 8,000. What is the original price? तो 20% reduction मतलब old price 5, new price 4. तो प्राइस और कमोडिटी का रेशियो उल्टा होता है. अगर प्राइस सेम रहेगा मतलब खर्चा अपना सेम रहेगा, तो 8,000 पहले भी खर्च करता था, अभी भी वही करता है. तो पहले का रेशियो था 5:4, नया रेशियो बन जाएगा 4:5. तो दोनों का डिफरेंस 125 है, तो ये 125 इंटू 4 500, तो 500 हो गया ओल्ड प्राइस मतलब ओल्ड अमाउंट. 500 kg, 500 kg से हमें 8,000 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0000 5 इंटू 16. पॉइंट पी डी ए पी ये नहीं होगा. इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड ए पॉइंट ऑन एक्स वाई जेड सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई है. तो वाई जेड मतलब बेस में एक पॉइंट ए है. ओके, एक्स से इंटू वाई है मतलब दोनों एंगल सेम है. एक्स वाई ए ये 50 डिग्री होगा, तो ये भी 50 डिग्री होगा. ए एक्स जेड ये 19 डिग्री मतलब दोनों कितना हुआ 69 डिग्री. ये 69 डिग्री, ये 50 डिग्री. एक्स जेड ए 50 डिग्री प्लस 69 डिग्री कितना हो गया 50 डिग्री प्लस 69 डिग्री 119. तो 180 minus 119 will be 61. If sin alpha plus sin alpha whole square 1, then the value of cos. तो sin alpha is will be 1 minus sin square मतलब cos square alpha. sin alpha की वैल्यू cos square alpha होगा. ओके, cos square alpha 3 minus 1. ये a प्लस भी होल क्यूब हो रहा है क्या? तो cos 4 अल्फा अगर ले लूँ मैं, उसको क्यूब करेंगे तो 12. 3 इंटू cos 4 अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो 8, और a कितना होगा cos स्क्वायर अल्फा. ओके, मिल रहा है. तो 3 इंटू cos 4 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 4. हाँ, ये a प्लस भी होल क्यूब हो रहा है. तो मतलब हमें cos 4 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा होल क्यूब -1, cos 4 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा को रहने देते हैं
ये cos 4 अल्फा मिल जाएगा अपना sin स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। 10 liters of mixture in which there is 10 liters water, time नहीं है तो make the solution which contains 10% quantity of water to be added। तो 10% वाटर है, मतलब 1 लीटर वाटर है, 9 लीटर अदर था, तो 25% वाटर होगा, तो 75% 9, तो 9 का वैल्यू 75% हमें 25 3 लीटर, मतलब 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर। अबे यार, हाँ इसमें रेट सिंबल नहीं है, मतलब ये सब कुछ सही हो गया। ठीक है, अभी मार्क देखते हैं। इसीलिए मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं करता, एक्सप्लेन करने से टाइम थोड़ा ऐसे ही चला जाता है। 46 ये वाला देखते हैं। हाँ 10 लीटर मिक्सर था, ये 2 लीटर होता है कि नहीं? हाँ होता है। इतना फास्ट क्या था फिर भी, 1 सेकंड के लिए। A vessel contains 10 liters of mixture in which there is 10% water. To make the solution which contains 25% water, the quantity of water to be added। मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे किया था। तो 10 लीटर का मिक्सर था, उसमें 10% वाटर, मतलब पानी था 1 लीटर। टू मेक द सोल्यूशन विच कंटेन्स 25% वाटर, तो पानी को हमें 25% बनाना है, तो इसमें कितना वाटर और फिर से ऐड करेंगे। तो पानी 1 लीटर था, बाकी जो चीज़ था मिक्सर में तो वो 9 लीटर का था। अगर पानी 25% हो जाएगा तो 75% वो दूसरा वाला मटेरियल होगा, तो 9 का वैल्यू 75 होगा। हमें ये 25% का वैल्यू चाहिए, तो 25 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 से 75 3 बार जाएगा, 3 से 9 फिर से 3 बार, तो मतलब 3 लीटर होगा टोटल पानी का वैल्यू। तो 1 लीटर पहले था, 2 लीटर नया होगा। हाँ ये वाला AB and CD of a circle cut each other at point P। ओके, ये सर्कल AB CD P में कट गया, तो AP 6 दिया है, PD 8, PC 18। तो मतलब CD का जो लेंथ होगा वो 18 + 8 26 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये CD कॉर्ड था, इस पे P है, तो PD दिया गया है 8 सेंटीमीटर और PC 18, तो दोनों 26। द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर O इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों कॉर्ड अगर सर्कल के अंदर में इंटरसेक्शन करती है तो AP इंटू BP होगा। ओके, AP इंटू BP इज इक्वल टू PD इंटू PC। तो 8 इंटू 18 विल बी इज इक्वल टू 6 इंटू ये PB, तो 6 से 18 को 3 बार जाएगा, तो 3 इंटू 8 24, तो PB 24 और 6 मतलब 30 सेंटीमीटर होगा। AB 30 सेंटीमीटर होगा, तो ये B वाला ऑप्शन गलत है। अभी ये देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर O इज 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 8, AB 30 सेंटीमीटर था, तो ये बेस हो जाएगा अपना 15, 8 और ट्रिपलेट है 17 का, तो ये पहले वाला सही है। हाँ सही है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये था CD, ये था AB, तो PC 18 PD 8 दोनों हो गया। तो इसे CD पूछा ही नहीं है, CD को निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो PC इंटू PD विल बी इक्वल टू AP इंटू PB, ये M वाला मत लो, AP इंटू PB। तो AP था 6, ये हमको निकालना था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इससे हमें PB आ गया 24 प्लस ये 6 था, दोनों 30, तो मिड पॉइंट होगा 15 इंटू 15, ये 15, ये सेंटर और ये कॉर्ड का डिस्टेंस दिया है 8, तो 8 15 और ये 17। और एक क्वेश्चन शायद ये वाला नहीं,
आ गया। हाँ ये वाला, मैं फिर से समझा देता हूँ इसको। तो ये साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब साइन अल्फा का वैल्यू, साइन स्क्वायर अल्फा इधर जाएगा तो साइन अल्फा का वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, ठीक है। और ये वाला जो रिलेशन दिया है ये यहाँ तक कॉस अल्फा टू दी पावर 12 से 6 तक, ये ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा हुआ है। ये मुझे कैसे पता लगा, ये दोनों अगर बीच में 3 है ना, तो यही से मुझे एक आइडिया आ गया था। तो इससे मैंने लगा के देखा, कॉस 4 अल्फा ले लिया, उसका क्यूब किया तो 12 आ गया। फिर 3 स्क्वायर भी होता है, तो कॉस 4 अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस 3/8 अल्फा, और दूसरा वाला होगा कॉस 2 अल्फा, तो 8 + 2 10, ये भी ठीक है। ये वाला देखो 3 × ab², ये तो हमारा cos 4 अल्फा रह गया, और cos स्क्वायर अल्फा का फिर से स्क्वायर करेंगे तो cos 4 अल्फा, दोनों का सम भी 8 ही आएगा। तो यहाँ पे cos 2 अल्फा का क्यूब करेंगे तो 6, तो ठीक है, मतलब cos 4 अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। cos 4 अल्फा होगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे देख सकते हैं ये साइन cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा था, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये cos 4 अल्फा बन जाएगा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे रह गया था एक cos स्क्वायर अल्फा, दोनों का सम 1 आएगा। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 - 1 0। तो मैंने टाइम कहाँ लगाया, हाँ इसमें गया थोड़ा, ये भी हाँ इसमें थोड़ा गया, ये था भी वैसा ही क्वेश्चन, ये नहीं था ऐसा, इसमें भी थोड़ा टाइम ले लिया। हाँ इसमें 2 मिनट, ये बहुत ज़्यादा ले लिया इसमें। इसमें भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया। फिर हाँ कोई बात नहीं, करके देखा, मुझे सब कुछ आ गया, यही मेरी खुशी है। लेकिन शायद थोड़ा सा जल्दी कर लेता तो ये शायद हो जाता, इतना उतना टफ नहीं था ये मॉक। आई होप आप लोगों को वीडियो वर्थ लगा। मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और उसी की वजह से लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया। कोई नहीं, आपको समझ आ गया तो वो भी कबूल है। फिर से आएंगे एक नए मॉक के साथ। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्या क्या इंप्रूवमेंट वीडियो में लाना बाकी है, और किसी भी सवाल का सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आया तो वो भी बता दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट बना के या फिर नए वीडियो में आपको समझा दूंगा। थैंक यू।